पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपने गृह कर चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं से बात करता हूं। अपने बिल्कुल, आज सब परिवार हम लोग मेरा गृहग्राम गढ़िया में आया हूं वोट देने। हमारा एक एक वोट ग्राम पंचायत के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए रहेगा और मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और इस समय परिवर्तन भी चाह रहे हैं। जिस तरह से एक साल की सरकार की कामों को देखते हुए तो हमारे फेवर में रहेगा और ज़बरदस्त उत्साह है। तो हम लोग सब परिवार अभी अपना मत का प्रयोग करेंगे और हमारा वोट गांव के विकास के लिए। इसी पोलिंग बूथ से, इसी ग्रह से जो है आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी और यहीं से आप बढ़ते हुए पीसीसी चीफ तक पहुंचे, जो प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ा पद जो होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। ये मेरा गृह ग्राम भी है और जिस स्कूल में मतदान हो रहा है उस स्कूल में ही मेरी प्राइमरी का शिक्षा हुई है, पहले से 5वीं तक। और सौभाग्य है कि जब से मैं 18 साल मेरी हुई तब से पहला वोट भी इस स्कूल से, पढ़ाई भी इस स्कूल से किया और पहला वोट भी इस स्कूल से ही देते अभी तक मैं आ रहा हूँ। तो मैं मतलब सौभाग्य है मेरा कि आज तक उस स्कूल से मतदान करते आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि एक एक हमारा वोट बदलाव के लिए होना चाहिए और गांव के विकास के लिए होना चाहिए। पिछले कुछ चुनाव की बात करें, विधानसभा, लोकसभा उपचुनाव या फिर निकाय चुनाव, कांग्रेस के पक्ष में जो है परिणाम नहीं आए। लगातार एक आरोप भी लगते आए, आपके ऊपर भी आरोप आए, आप संगठन के ऊपर आरोप आए। इस बार क्या लगता है? हालांकि सीधे प्रत्याशी तो तय नहीं करती इस बार पार्टियां, लेकिन आपके समर्थित प्रत्याशी तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, किसी भी दल हो अपनी समर्थित, डायरेक्ट तो सिंबॉलिक चुनाव तो नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित करते हैं। तो हम लोगों ने भी अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए हैं और चुनाव बढ़िया लड़ रहे हैं। तो इस समय देखिए पूरे प्रदेश में, चाहे हम सरपंच की बात करें, जनपद की बात करें, जिला की बात करें, तो अच्छा माहौल है और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। आज सेकंड फेज का चुनाव है। सेकंड फेज का चुनाव में भी बहुत शानदार रहेगा और ठीक है, हम लोग विधानसभा में हम लोग को नुकसान हुआ, लोकसभा में नुकसान हुआ, शहरी चुनाव में नुकसान हुआ, लेकिन ग्रामीण चुनाव में कांग्रेस रिकवर करेगी और बेहतर पोजीशन के साथ हम लोग तीनों चरणों में हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग अक्सर कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इस बार तो बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है, तो इसमें तो उम्मीद आप लोग के पक्ष परिणाम आप लोग के हिसाब से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो रुझान बढ़िया आ रहा है, इसलिए तो परिणाम एक तरफा। शहर चुनाव में तो पूरा एक तरफा ही परिणाम रहा। हम लोग इतने अच्छे कैंडिडेट उतारे, मजबूती से चुनाव, बूथ के में काम करते हैं वो कार्यकर्ता जो हमारे लड़ते हैं, उन कार्यकर्ताओं को हम लोग पार्षद से लेकर मेयर तक का हम लोगों ने टिकट दिया और शानदार लड़े, लेकिन फिर भी जिस अनुसार रिजल्ट आना है उस अनुसार आया नहीं। मैं देखिए, कंफ्यूज तो सरकार ही की, पहले बोलते हैं कि बैलेट पेपर में चुनाव करेंगे, उसके बाद कराते हैं बोलते हैं कि ईवीएम में फिर चुनाव होगा। भाई क्यों? सवाल तो अब सरकार ही खड़े कर रही है, सवाल तो हम पूछेंगे। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि लोकतंत्र में पारदर्शिता चुनाव हो, स्पष्ट रूप से चुनाव हो, शंका शिकवा शिकायत दूर हो, लेकिन सरकारी कंफ्यूज पैदा कर रही है। आज बैलेट पेपर में चुनाव हो रहा है। संजय, आप बात करते रहिएगा क्योंकि दीपक बैज यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और शहरी चुनाव में नुकसान हुआ हो कांग्रेस को, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतेंगे, कांग्रेस जिसको सपोर्ट कर रही है वो जीतेंगे और उन्हीं के पक्ष में रुझान भी आ रहे हैं। केशकाल से नीरज उपाध्याय भी जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। नीरज, क्या तस्वीरें केशकाल में, किस तरह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? से भी ग्रामीण इलाकों के लगभग सभी मतदान केंद्रों में ग्रामीण अपने सारे काम छोड़कर मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं जी। कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जहां पे व्यवस्थाओं का आलम देखा गया। ग्रामीणों के लिए बैठने के लिए टेंट और पीने के पानी की व्यवस्था कई मतदान केंद्रों में नहीं है। देखना होगा कि प्रशासन इन मतदान केंद्रों में कब तक व्यवस्था सुनिश्चित करवाता है और महिला मतदाताओं में खासतौर पर उत्साह मिल रहा है। हम कुछ महिला मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पे मतदान करने आई है। जी, क्या नाम है आपका दीदी? हाँ, क्या नाम है? अच्छा, कैसी व्यवस्था है मतदान केंद्रों? हाँ, क्या किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने आप आए हो? क्या क्या है गाँव में? नाली नहीं है और सीसी रोड। हाँ, सीसी रोड, नाली प्रमुख मुद्दे हैं गाँव के। इन मुद्दों को लेकर चुनाव मतदान करने आए। मतदान केंद्र में व्यवस्थाएं कैसी हैं? गली में सीसी रोड चाहिए और नाली, बस
बिल्कुल, सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों में खासा उत्साह है इस बार चुनाव को लेकर और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, रोहित और नीरज तमाम अपडेट के लिए।